गणेश चतुर्थी पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश उत्सव आरंभ हो चुका है और सब तरफ गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है और पूरे हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर पूजा अर्चना के अतिरिक्त जो गणेश जी भगवान की प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं उनको भी हमें आज सुनने का दिन है और उनकी जो कहानियों में जो बताया गया है, जो संदेश दिया गया है, उसको अपने जीवन में उतारने का दिन है। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके साथ साझा करूंगी जो मैंने अपनी मम्मी से सुनी थी, फिर इधर उधर भी कई जगह सुनी और शायद आपने भी सुनी होगी। तो आज के दिन मैं आज आपके साथ उससे साझा करना चाहती हूँ। कहानी सुनना केवल कहानी सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे जो प्रेरणा हमें मिलती है, जो संदेश उसमें दिया गया होता है, उसको भी हमें समझना ज़रूरी है। तो गणेश जी भगवान बुद्धि, विवेक, ज्ञान के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि बुद्धि दाता हैं, विवेक प्रदान करते हैं। तो ऐसी एक कथा है जो बड़ी रोचक है, अत्यंत मनोरंजक कथा है। एक बार शिवजी भगवान और पार्वती माता ने सोचा कि उनके दो पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक इनकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने दोनों को बुलाया, कार्तिकेय जी और गणेश जी को, और कहा कि एक काम आपको करना है। इस पूरी जो पृथ्वी है, पूरी दुनिया, उसकी परिक्रमा करके आनी है आपको, और जो भी इसमें पहले जल्दी वापस आ जाएगा वो विजेता माना जाएगा। तो अब जो कार्तिकेय जी थे उन्होंने तो जल्दी से अपना वाहन मयूर, मोर, उसको बाहर निकाला और जल्दी से पहाड़, नदी, मैदान पार करते हुए और जल्दी से परिक्रमा करने चल पड़े। अब गणेश जी सोचते हैं कि अरे अब तो ये तो कार्तिकेय जी का तो मुकाबला करना मुश्किल है और मेरे पास तो मूषक का वाहन है, तो मैं तो अब किसी भी हालत में गति में और उनकी कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता और कभी भी विजेता नहीं बन सकता। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास विचारों की शक्ति है। उन्होंने पहचाना कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे पास विचारों की शक्ति है, मुझ में बुद्धि की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, विवेक की शक्ति है, तो इसका ही मैं उपयोग करके विजेता बन सकता हूँ। तो उन्होंने एकदम ऐसा इंस्ट्रक्शन जाते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया। कहा भी जाता है कि आइडियाज रूल द वर्ल्ड। जो विचार होते हैं वही विजय दिलाते हैं। तो उनको एक आइडिया आया और वो जल्दी से मुस्कुराते हुए माता पार्वती और शिव जी के पास पहुँचे और जल्दी से उन्होंने परिक्रमा लगाई और उनके चरण स्पर्श करके बोले कि मेरा सारा संसार आप ही हैं, तो मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। अब शिव जी भगवान और पार्वती माँ वो तो बहुत खुश हो गए, गदगद हो गए, उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, विवेक से, बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। और जब कार्तिकेय जी आए तो देखा कि अरे ये तो गणेश जी तो पहले से ही विजेता बने बैठे हैं। तो सारे देवी देवता भी बहुत खुश हुए, सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि जो हमें बुद्धि अपनी और विवेक और सकारात्मक सोच यदि हमारे अंदर है तो हम सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। क्या होता है जब कोई काम हमें मिलता है, जैसे हम कभी जॉब करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हमें नया मिलता है, या कोई कॉलेज में हमें पढ़ते हुए कोई काम मिलता है, स्कूल में कोई काम मिलता है, या घर की कोई ऐसी जिम्मेदारी आती है, कोई काम मिलता है नया, तो हम घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। तो या तो हम एक दिशाहीन होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं या सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम सोचें, विचारें कि ये कैसे हम कर सकते हैं, हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है जिससे हम ये काम कर सकते हैं, और हम
इस तरीके से हम सोच विचार के विवेकपूर्ण बुद्धि से निर्णय लेते हुए अपने कार्यों को करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि अपने माता पिता को जब हम सर्वस्व मानते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इसी कहानी के साथ में सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणपति, जय गणेश।